बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं बिलाल मुबशर के साथ ABC न्यूज़ नेटवर्क। चलिए शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। दीन को तख्त पर लाने से ही मुल्क में अमन व अमान और तरक्की मुमकिन है। इंशाअल्लाह हाफिज साद रिजवी की क़यादत में जल्द पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा। हाफिज वकास हुसैनी यौम पाकिस्तान के मौका पर ABC मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक लबैक पाकिस्तान PP 131 के रहनुमा व मुतहर्रक तरीन कारकुन असीर खत्म नबूवत हाफिज मोहम्मद वकास हुसैनी ने कहा कि पाकिस्तान में तरक्की पर गामजन होने के लिए दीन को तख्त पर लाना ही होगा, वगरना पाकिस्तान में तरक्की नामुमकिन है। इंशाअल्लाह अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान हाफिज साद हुसैन रिजवी की क़यादत में बहुत जल्द हमारी पार्टी जीत कर जब ईवान में पहुंचेगी तो फिर तरक्की की मनाज़िल तय करना पाकिस्तान के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज से ही हर शोबा जिंदगी में तरक्की मुमकिन है। जबकि मौजूदा मुकम्मल तौर पर सूदी कारोबार और सूदी निज़ाम पर हुकूमत चल रही है, जिसके होते हुए तरक्की नामुमकिन है। अवाम को चाहिए कि वो इस बार तहरीक लबैक पाकिस्तान को वोट देकर कामयाब करे और दीन को तख्त पर लाने में अपना अहम किरदार अदा करे। पाकिस्तान के हर बच्चे के अंदर कायदे आज़म की खूबियाँ और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी और फिक्र से मोहब्बत पाई जाती है। प्रोफेसर अब्दुर्रहमान तारिक प्रिंसिपल अशाल पब्लिक स्कूल मुल्क भर में जहां 75वीं जश्न आज़ादी की खुशियां मनाई जा रही हैं, वहीं पर गुज़श्ता दिनों अशाल पब्लिक स्कूल मैलीवुरजी तहसील सांगला हिल में भी प्रिंसिपल अशाल पब्लिक स्कूल प्रोफेसर अब्दुर्रहमान तारिक की क़यादत में जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में बच्चों ने तलावत नात के बाद मिली नगमे गाने मुख्तलिफ टैबलों पेश किए, मिली नगमों पर परफॉर्म भी किया। इस मौके पर बच्चों और साथिज़ा ने मुल्क व मिल्लत के से वालहाना मोहब्बत से सरशार तकरीरें भी की। तकरीब के मेहमान खसूसी व प्रिंसिपल अशाल पब्लिक स्कूल प्रोफेसर अब्दुर्रहमान तारिक ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का हर बच्चा कायदे आज़म से वालहाना मोहब्बत करता है और उनके अहकामात पर अमल पैरा होता है। कायदे आज़म के फरमान, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम को जब तक हम थामे रखेंगे तब तक हमें कोई कामयाबी हासिल करने से नहीं रोक सकता। मजीद उनका कहना था कि अल्लामा इकबाल के पाकिस्तान अलग मुल्क के तस्वर ने तहरीक को जिला बख्शी और पाकिस्तान बनाने में अल्लामा इकबाल की शायरी ने कलीदी किरदार अदा किया और नौजवान इस्लाम को, ईमान को हिरारत बख्शी। हमें इस दिन मुल्क पाकिस्तान की सालमियत और बका के लिए हर मुमकिन कोशिश को बुरेकार लाना चाहिए और इसकी तरक्की में अपना सब कुछ कुर्बान करने से दरेग नहीं करना चाहिए। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क पाकिस्तान की सालमियत और तरक्की के लिए दुआ की गई। बच्चों की परफॉर्मेंसेस आइए देखते हैं। पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, के पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं यारो। सदियाली मरतबत मैं जब तारीफ का मुतालिया करती हूँ तो मैं खुद को कई बार पीछे महसूस करती हूँ। सामने जानती का निशाना बनने वाली माँ जिसने मेरे कलम में ये लिखने पे मजबूर कर दिया कि हम आजाद नहीं हवस के कैदी हैं। इतने में इस बात ने मेरे को तसल्ली थी कि देखो आजाद पलक पे बैठ के ना शफरी जैसे बात मत लिखना। कि इतने में इस बात में दिल को तसल्ली थी कि आजाद पलक पे बैठ के ना शफरी मेरी वतना तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अज़मत पे, कितना नसीबा वाला था तेरी मिट्टी।
पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के मौके पर दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा को पाकिस्तानी परचम से रोशन कर दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में बुर्ज खलीफा को पाकिस्तानी परचम के रंग में देखा जा सकता है। दुनिया की बुलंद तरीन टावर को खूबसूरत LED लाइट्स की मदद से पाकिस्तानी परचम की शक्ल दे दी गई। सऊदी अरब के शहर रियाज में ट्रैफिक हादसे में 6 पाकिस्तानी मजदूर जान भाग हो गए। दिलखराश हादसा पाकिस्तानी वर्कर की गाड़ी बड़े ट्रेलर से तसादम के बायस पेश आया। हादसे में 2 अफराद मामूली जख्मी भी हुए। जान भाग होने वालों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दी से है। जान भाग होने वालों में खैर जमीन, मोहम्मद तैयब, साइदुल्लाह, फजल हयान, हयात खान और हकीम खान शामिल हैं। सफारतखाना पाकिस्तान ने मैयतों को पाकिस्तान भिजवाने के लिए सफरी दस्तावेजात फराहम कर दी हैं। पाकिस्तान में वर्कर की नमाज जनाजा अदा करने के बाद मैयतों को वतन रवाना कर दिया गया है। पाकिस्तानी वर्कर की गाड़ी को हादसा 2 रोज कबल पेश आया था। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही का नारा पढ़ो पंजाब हवा में उड़ गया। बारिश के बाद इंतजामिया की नहली के पास बच्चों के लिए तालीम हासिल करना मुश्किल हो गया है। सांगलहल के कुर्ब जवार में सरकारी स्कूल की हालत इस कदर बुरी हो चुकी है कि अब बच्चे स्कूल जाने से भी डरने लगे हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही ने अपने गुज़श्ता दौर में नारा लगाया था कि पढ़ो पंजाब। बिलाशुबा उस दौर में तालीम के शोबा पर बहुत काम भी हुआ। पंजाब में मैट्रिक तक तालीम मुफ्त कर दी गई, बच्चों को किताबें मुहैया भी की गई थीं। अब दोबारा परवेज लाही वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुके हैं और 14-15 साल बाद सरकारी स्कूलों की हालत अबतर हो चुकी है। डिप्टी एजुकेशन के ऑफिस व प्राइमरी स्कूल मोहल्ला मॉडल टाउन, जहां पर गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश के बाद तकरीबन 2-2 फुट पानी खड़ा हो गया है। स्कूल व डिप्टी ऑफिस की बिल्डिंग खस्ता हाल हो चुकी है, जो सड़क से नीचे है, जिसकी वजह से थोड़ी सी बारिश के बाद स्कूल की बिल्डिंग में पानी खड़ा हो जाता है, जो कई रोज तक जोहर का मंजर पेश करता रहता है। शहरियों का सूबाई वज़ीर तालीम और एजुकेशन डिपार्टमेंट से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे नाम से मंसूब पोस्ट झूठ पर मबनी है। हाफिज वकास हुसैनी। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट पर ABC मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज वकास हुसैनी ने कहा कि वो कल भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ थे, आज भी हैं और आइंदा भी दीन को तख्त पर लाने के लिए हम वक्त कोशिश जारी रखेंगे। हमने तहरीक की खातर बहुत मुसीबतें और मुश्किलात देखी हैं। हम तब नहीं घबराए और ना ही पीछे हटे। अब भी हम इंशाअल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान की कामयाबी और दीन को तख्त पर लाने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। मजीद उनका कहना था कि कुछ शरपसंद अनासर ऐसी पोस्ट फैलाकर मेरे बारे में मनफी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे और मेरा इस पोस्ट से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई भी ताल्लुक या वास्ता नहीं और ना ही इमरान खान की पार्टी को ताहा ज्वाइन किया है।